Wow, that's लैंड। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट, और ये मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस मूवी दिखाई जाती है जो किसी चीज़ से डरकर भाग रही थी। तभी कुछ हाथ उसकी तरफ आते हैं और उसके पेट को चीरने लगते हैं, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब वो डर के मारे उठती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम मैरी था और उसके साथ में उसका हस्बैंड भी था जिसका नाम डैनियल था। नेक्स्ट सीन में हम लोग मैरी को डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए देखते हैं जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बातें कर रही थी। उसने किसी तरह का ट्रीटमेंट भी करवा रखा था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, जिस वजह से मैरी और डैनियल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मैरी कभी मां नहीं बन सकती थी। डैनियल मैरी को हर्बल रेमेडी भी ट्राई करवाता है, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता है और उल्टा मैरी की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर उसी रात को डैनियल इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था और तभी उसे लेंस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है जिसमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते और उन्हें ट्रीटमेंट के थ्रू पेरेंट बनने भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ बनने की उम्मीद को खो चुकी थी। लेकिन डैनियल के कहने पर वो वहाँ तक जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले ही दिन वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए अपनी पैकिंग करते हैं और फिर वहाँ के लिए निकलते हैं। मेरी कार में काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, लेकिन डैनियल उसे शांत करता है और उसे माँ बनने की होप देता है, जिसके बाद में वे लोग अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं और कुछ घंटों के बाद में वो लेंस इंस्टीट्यूट पर पहुँच जाते हैं जो कि एक डेंस जंगल के बीच में बना हुआ था। वहाँ पर उनका वेलकम एक लेडी अटेंडेंट करती है और उन्हें रहने के लिए एक रूम भी दिया जाता है और उन्हें वहाँ के कॉस्ट्यूम भी दिए जाते हैं। अब हमें एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कि हम देख पाते हैं कि उनके रूम में एक कैमरा लगा हुआ है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग होते हैं जिनका नाम स्टीव, ब्लू, इजी और मेल था और उनमें से स्टीव और मेल एक कपल था और ब्लू और इजी एक लेस्बियन कपल थे। और ये सभी लोग वही लोग थे जो कि अपनी माँ बनने की उम्मीद खो चुके थे और वो एक अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इस इंस्टीट्यूट में आए हुए थे। तभी वहाँ पर मैरी और डैनियल भी आ जाते हैं और वे खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये लोग मिलकर कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आर्थर लैंड्स आ जाते हैं और इसी के नाम से ये हॉस्पिटल था और डॉक्टर के कहने पर वे सभी लोग मिलकर मैरी और डैनियल को वेलकम करते हैं। फिर डॉक्टर चीज़ें खाने को दी जाएगी जिससे कि उनकी हेल्थ पर कोई भी बुरा असर नहीं हो। अब बाद में मैरी एक जूस का ग्लास उठाती है और स्मेल करके पूछती है कि क्या इसमें ड्रग्स है, तो डॉक्टर उसे अश्योर करता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि उनकी हेल्थ पर कोई भी अफेक्ट हो और यहाँ पर सारी हेल्थी चीज़ें हैं जिससे कि उनकी बॉडी को बेबी कंसीव करने के लिए रेडी किया जाएगा और उसी से वो एक हेल्थी बेबी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर रखी खाने की सभी चीज़ें और ड्रिंक्स बिल्कुल प्योर हैं। तभी एक अटेंडेंट डैनियल को ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन वो उसे पीने से मना करता है और डॉक्टर उसे वो पीने के लिए कहता है और मैरी और डैनियल दोनों ही चीयर्स करके अपना अपना ग्लास खत्म करते हैं और डॉक्टर उन्हें अजीब तरीके से देखता है। फिर इसके बाद डैनियल उसे उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि उसका कोई भी बच्चा अब नहीं है और ये सुनकर मैरी को थोड़ा बुरा फील होता है और फिर वे सभी मिलकर डिनर करते हैं और आफ्टर डिनर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में डैनियल और मैरी बालकनी में बैठकर एंजॉय कर रहे थे और हमें डैनियल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी तरह का नशा हुआ है और मैरी आकर उसे किस करती है। इन पर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था और उसके फेस पर एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल थी। अब अगले सीन में एक अटेंडेंट मैरी को बुलाने आती है और उसे डॉक्टर के पास में लेकर जाती है जो कि हॉस्पिटल से बाहर उसी के फार्म पर होता है। मैरी वहाँ पर आती है और वो उसे कुछ बात करता है कि तभी वहाँ पर झाड़ियों के पीछे एक हिरन की आवाज़ आती है और डॉक्टर उस अटेंडेंट से पिस्टल लेकर उसे शूट कर देता है और उससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो मारा जाता है। अब मैरी जाकर डैनियल को सारी बातें बताती है जिसे सुनकर डैनियल शॉक्ड होता है और तभी वहाँ पर वही अटेंडेंट आती है जो कि हमेशा डॉक्टर के साथ रहती है, जो मैरी को उसकी अपॉइंटमेंट के लिए बुलाने भी आती है। फिर हम लोग ब्लू को देखते हैं जिसका एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है और डॉक्टर उसे कहता है कि अब उसकी बॉडी बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर ब्लू वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि ये गुड न्यूज़ वो जाकर इजी को देगी। फिर इसके बाद वहाँ पर डैनियल और मैरी आते हैं और आर्थर एक मशीन में मैरी की बॉडी की स्क्रीनिंग करता है। अनकंफर्टेबल थी और डैनियल आर्थर को मना करता है, लेकिन डॉक्टर आर्थर उनकी एक भी नहीं सुनता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लेक के पास में एक योगी नाम का व्यक्ति उन्हें एक्सरसाइज करवा रहा था और फिर डैनियल पूल के पास रेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर मैरी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे पिलाने के बाद में वो उसे रूम में ले जाकर उसके साथ में इंटीमेट होती है। और अगेन ये चीज़ डॉक्टर लाइव देख रहा था, लेकिन तभी उनसे वो हिडन कैमरा टूट जाता है जो कि लैंप में लगा हुआ था, लेकिन मैरी और डैनियल का उस पर ध्यान नहीं जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग
मैरी सडनली बेड से उठकर आर्थर के पास ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है और फिर डैनियल भी नहाने के बाद में वहाँ आ जाता है और वो उनसे कहता है कि अब मैरी की बॉडी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए रेडी है। और ये सुनकर मैरी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल आर्थर से उसकी हेल्थ के बारे में कहता है कि उससे वीकनेस हो रही है और क्या वे लोग ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें देते हैं, जिस पर से डॉक्टर उसे वियर्ड से बातें कहता है और इनडायरेक्टली वो कैमरा ब्रेक होने वाली बात भी। और ये सुनकर डैनियल को उस पर डाउट होने लगता है और डैनियल वहाँ से चला जाता है। मैरी बाहर पूल के पास में बैठी थी और डैनियल उसे साइड ले जाकर उसे कहता है कि उसने यहाँ पर बहुत सी वियर्ड चीज़ें नोटिस की है और वो ये भी कहता है कि आर्थर उनके सभी मूव्स पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मैरी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। अब फिर हम आर्थर के कैबिन में चला जाता है और कुछ ढूंढने लगता है और जब उसका कंप्यूटर वो एक्सेस करता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर ने हर जगह पर कैमरास लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि उनके बेडरूम में भी कैमरा लगे हुए थे। ये बात डैनियल आकर मैरी को बताता है, लेकिन अभी भी मैरी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी और उल्टा उसी पर गुस्सा करती है। सीन कट होता है और अगली सुबह डॉक्टर उन सभी के पास में आकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और मैरी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सभी को देता है, जिससे कि वो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन डैनियल उन सभी को कैमरे वाली बात बताता है, जिससे कि डॉक्टर डैनियल को ही मेंटली अनस्टेबल बता देता है। दिन रात को वे सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आधी रात को डैनियल उठकर बाहर जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर आर्थर होता है और उन दोनों में बहुत ही भयंकर बहस होती है और तभी एक अटेंडेंट आकर उसके गले में इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि डैनियल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पर बंधा होता है। फिर आर्थर और वही अटेंडेंट उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिससे कि उसे बहुत पेन होता है। फिर सडनली डैनियल की नींद खुल जाती है और हमें ये समझ आता है कि वो उसका एक बुरा सपना था और वो जब अपने साइड में देखता है तो उसके बेड में मैरी नहीं थी। फिर वो बाहर जाकर सभी लोगों से मैरी के बारे में पूछता है, लेकिन वे सभी उसे इग्नोर करते हैं और फिर डैनियल उसी जगह पर वापस आ जाता है जहाँ पर आर्थर मैरी की बॉडी को स्कैन कर रहा था। लेकिन मैरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसे ठीक से खड़े होने की भी नहीं बन रही थी। डैनियल मैरी को लेकर और स्टीव के पूछने पर आर्थर स्टीव को पिस्टल से बेहोश कर देता है। फिर डैनियल मैरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी आर्थर सेबेस्टियन नाम के एक अजीब क्रीचर को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, जो कि आधा इंसान था और उसके हाथ एक क्रैब के जैसे थे और वो डैनियल पर अटैक कर देता है। तभी मैरी वहाँ से भाग जाती है और फिर आर्थर वहाँ पर आ जाता है और डैनियल और आर्थर के बीच में फाइट होती है, जिसमें डैनियल आर्थर को पिस्टल चलाकर बेहोश कर देता है। अभी इसके बाद में मैरी भागते भागते एक वैनिटी की तरफ जाती है, जिसमें एक आदमी निकलता है और मैरी रोते रोते उसे उस हॉस्पिटल के बारे में सारी बातें बताती है, लेकिन वो मैरी की किसी बात का भी भरोसा नहीं करता है और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आकर उस आदमी को शूट कर देता है और वो मैरी पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डैनियल आकर उसे बचा लेता है। अब वो दोनों जैसे तैसे भागते भागते एक रोड तक पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें सामने से आती हुई एक कार नजर आती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब वो दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी उस कार से निकलकर एक बड़ा सा आदमी उनके तरफ आता है और डैनियल को सर से पकड़कर ऊपर उठा देता है और फिर वो उसका सर हाथ से कुचलकर उसे मार डालता है। फिर वो आदमी सेम चीज़ मैरी के साथ में भी करने वाला था, लेकिन आर्थर वहाँ पर आकर उसे रोकता है और ये दोनों मैरी को उठाकर अपने ही साथ में ले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुछ लोगों के बीच में घिरी हुई मैरी को एक बेड पर लेटे हुए देखते हैं। वहाँ पर आर्थर भी होता है और वो मैरी के पेट को चीरकर उसमें से एक बेबी को बाहर निकालता है और जब मैरी उस बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो उस बेबी की फिंगर अपने आप ही बढ़ने लगी। दोस्तों, हमने इस मूवी में लेंस नाम के एक इंस्टीट्यूट को देखा, जहाँ पर उन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ करता है जो कि कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। पेरेंट्स बनने की ख्वाहिश में लोग इस इंस्टीट्यूट में आते तो हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की सच्चाई नहीं पता थी। डॉक्टर आर्थर यहाँ पर आने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके बेबी तो नहीं बल्कि एक अलग ही क्रीचर बनाना चाहता था, जिससे कि वो अपने मन चाहे काम करवा सके। और सेम उसने मैरी और डैनियल के साथ में भी किया। डैनियल को सारी बातें पता चल गई थी और इसीलिए उसने डैनियल को मार दिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर सारी मूवीज को अपलोड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।